मैं पूछ रही हूँ, अगर भाजपा ने टिकट नहीं दिया और वो निर्दलीय लड़े तो उनको वोट दोगे कि बत्रा जी को दोगे? नहीं तो हम तो बत्रा जी को देंगे। तो चिरब जैन जी ने लगाया, उनको जानते हैं आप? नहीं, हम नहीं जानते। अगर ये ठीक हो जाए तो यही अच्छा है। हॉस्पिटल ज़्यादा महंगा पड़ता है? पैसा लगता है वहाँ। लगता है और यहाँ पैसे नहीं लग रहे? नहीं, क्या बात है, मतलब फ्री की तो रेवड़ी बढ़िया ही लगती है ना? हाँ जी। इसने लगवाया? जैन साहब ने लगवाया, सरोज जैन ने। जानते हो जैन साहब है, को? और जो वो बत्रा के साथ रहेंगे हम। जानते हैं कौन है वो? फोनिक्स क्या बात है, जानते हैं? तो प्रदीप भैया क्योंकि सिटिंग विधायक हैं वहाँ के, वो प्रतिद्वंदी कह सकते हैं उनको। प्रतिद्वंदी है, वो विरोधी नहीं है, प्रतिद्वंदी है। विरोधी नहीं है, प्रतिद्वंदी है। रुड़की का बेटा बनने की जो दौड़ है उसमें मैं बहुत तेज भाग रहा हूँ। नमस्कार, आप रुड़की अब देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ मानसी। और मैं आपको बता दूं कि आज चिरब जैन जी का नोवा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर यहां पर जामा मस्जिद में लगाया गया है। और मैं आपको बता दूं कि हमेशा की भांति जैसे वो मौलिक अधिकार अपने लिखते हैं, अपने मौलिक कर्तव्य लिखते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि लिखना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर 100 लोग मान लीजिए आप यहाँ पर आ रहे हैं तो 10 तो ऐसे होंगे जो उनको पढ़ेंगे और शायद फिर घर जाकर गूगल करेंगे, चैट जीपीटी से पढ़ेंगे, पर उन्हें पता होगा कि हमारे मौलिक अधिकार क्या है। तो सर चिरब जैन जी, विधायक बनने की दौड़ शुरू हो चुकी है, मुझे ऐसा लगता है। विधायक बनने की दौड़, चलिए एक अलग दौड़ है। रुड़की का बेटा बनने की जो दौड़ है उसमें मैं बहुत तेज भाग रहा हूँ, और वो देख के मुझे बहुत खुशी है। ये आंकड़ा आपको कहाँ से पता चला कि आप बेटा बनने की दौड़ में बहुत तेज भाग रहे हैं? या जो मुझे मेरे बड़ों का प्यार मिल रहा है ना, जब मैं कहीं से निकलता हूँ, किसी के घर जाता हूँ, जो बड़ों का प्यार मिल रहा है, बड़ों का आशीर्वाद मिल रहा है, और जो छोटे मेरे भाइयों का मुझे प्यार मिलता है, कहीं से भी जाते हैं तो रोक लेते हैं हाथ पकड़ के, बड़ी खुशी होती है। यदि किसी के साथ कोई दिक्कत होती है, फ़ोन करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि मैं किसी के काम आ पा रहा हूँ, कुछ मेरे जीवन का मतलब बन पा रहा है, तो ये देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। आज सर आपने जामा मस्जिद में कैंप लगाया, इसका कोई नया उद्देश्य? क्योंकि जब हमने पिछली बारी आपका जो कैंप है वो कवर किया था, वो अलग क्षेत्र में था, लेकिन इस क्षेत्र में लगाने का कोई नया उद्देश्य? नहीं, देखिए मैंने संकल्प ले रखा है कि हर वार्ड में ये कैंप लगाऊंगा, और जब पूरे हो जाएंगे उसके बाद फिर से शुरू कर दूंगा वार्ड नंबर 1 से। तो इन कैंपों को कवर करने के लिए ये लोकेशन मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैं अपने जन्मदिन पे यहाँ पे आया था, बच्चों से मिलने आया था, मदरसे के बच्चों से, तो मुझे लोकेशन बड़ी अच्छी लगी। तो मैंने अधिकारियों से मदरसे के अनुरोध किया, उन्होंने मेरा अनुरोध स्वीकार किया, और ये इतना अच्छा कैंप हम यहाँ लगा पा रहे हैं। तो ये नोवा है, तो जैसे आप वार्ड के हिसाब से शुरू कर रहे हैं तो अभी और मतलब 40 पूरे लगाने? 40 पूरे मैम, हम हर कैंप में 3 से 4 वार्ड कवर कर लेते हैं, तो इन 9 कैंपों में हम लगभग 30 वार्ड कवर कर चुके हैं। जैसे आज भी हम लोग 3 वार्ड कवर कर रहे हैं, आपका वर्ल्ड बैंक कॉलोनी, साउथ मोहल्ले, सत्ती मोहल्ला। तो लगभग मेरे को लगता है 2-3 कैंप और लगा के 4 कैंप मेरे ख्याल हम पूरा रुड़की कवर कर देंगे। रुड़की निगम क्षेत्र 40 वार्ड है, उसके बाद हम फिर से जहाँ वार्ड नंबर 1 से हमने शेरपुर से स्टार्टिंग की थी, फिर वहाँ पहुँच जाएंगे दोबारा। ठीक है सर, ये कैंप लगाना मुझे लगता है लोगों को बहुत राहत देता है, क्योंकि लोग आते हैं क्योंकि अस्पताल में नहीं जा पाते। तो कैंप लगाने के अलावा भी आपको लगता है कि रुड़की के लोगों को और भी किसी चीज़ की बहुत ज़रूरत है? देखिए, जितना मैं कर पा रहा हूँ, जितने मेरे पास संसाधन हैं, एक कोई मैं जनप्रतिनिधि तो हूँ नहीं, मैं अपने पर्सनल रिसोर्सेज से कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ ना, इसमें कोई मैं किसी से फंडिंग लेता हूँ, सब कुछ खुद ही करना है। तो जितने संसाधन है उतना मैं कर पा रहा हूँ, इसलिए ही मैं राजनीति में भी आया था कि संसाधन बढ़ जाएंगे तो लोगों को ज़्यादा काम आ पाएंगे। अगर कभी जनप्रतिनिधि बने तो रिसोर्सेज बहुत बढ़ जाएंगे, आपके अधिकारी उस लेवल पे बात सुनने लग जाएंगे। अगर आप जनता की कोई बात करना चाहते हैं, अभी भी अधिकारियों का मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। मैं फिर एक बार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जब किसी को फ़ोन करता हूँ, किसी ने आज तक मना नहीं किया, और मैं किसी को गलत काम के लिए फ़ोन करता भी नहीं हूँ। मैंने उनको बोल रखा है मैं सही के लिए करूँगा, अगर गलत के लिए कर रहा हूँ आप काम मत करिए, मेरा कोई बात ही नहीं है उसमें। लेकिन अगर जनप्रतिनिधि बन जाएंगे तो दायरा बहुत बड़ा हो जाता है। मैं फिर सीएम तक, साहब तक भी कभी भी जा सकता हूँ फ़ोन करके रुड़की की समस्या के लिए। एक जो ये पुल 4 साल से लटका हुआ था, अगर शायद मैं जनप्रतिनिधि होता तो अभी तक बन के ये तैयार हो चुका होता। तो इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। जनप्रतिनिधि बन के रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे, मेहनत और करेंगे तब हम, और रुड़की का कुछ भला कर पाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, जैसे 2027 अब करीब है सर, मुश्किल से मुझे लगता है 1 ही महीना रह गया है, तो उसकी दौड़ भी शुरू हो रही है, तो उस दौड़ में अपने आपको कहाँ देखा? मैम, चुनाव लड़ा जाएगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है चुनाव बिल्कुल लड़ा जाएगा, और जीत भी दाखिल की जाएगी। बाकी देखिए जनता सर पर ही है, जैसे जनता को उचित लगेगा वैसे करेंगे। मेरा कर्तव्य यह है कि मैं मेहनत करता रहूँगा, संघर्ष करता रहूँगा। बाकी रुड़की की जनता तय करेगी क्या करना। प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं? प्रतिद्वंदी तो मैम जब चुनाव के रण में उतरेंगे तब देखेंगे कौन प्रतिद्वंदी है। प्रतिद्वंदी अगर इस समय की बात करी जाए तो अगर भाजपा के टिकट की बात करी जाए तो प्रदीप भैया क्योंकि सिटिंग विधायक हैं वहाँ के, वो प्रतिद्वंदी कह सकते हैं उनको। प्रतिद्वंदी है, वो विरोधी नहीं है, प्रतिद्वंदी हैं। विरोधी नहीं है, प्रतिद्वंदी हैं मेरे। वो विरोधी कोई नहीं है, सब एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। हम जो भी राजनीति यहाँ कर रहे हैं 27 के लिए या आने वाले किसी भी चुनाव के लिए, सब प्रतिद्वंदी हैं। और देखिए जो भी होगा वो देखेंगे मैम आगे। तो सर बीजेपी से ही चुनाव लड़ने का इरादा है, या फिर अगर कुछ भी ऊपर नीचे हो जाता है तो अकेले भी चिरब जैन जी दम दिखा सकते हैं अभी की तरह? अभी तो मैम एज ऑफ नाउ तो बीजेपी से ही चुनाव लड़ने का वो है। बीजेपी से दावेदारी करेंगे और बहुत मजबूत दावेदारी करेंगे। अगर पार्टी को सोचने में मजबूर जरूर करेंगे कि इसका टिकट क्यों नहीं होना चाहिए, तो बहुत मजबूत दावेदारी करेंगे। बाकी ऐसी पार्टी करेगी जैसे लोग
जनता सर पर ही है मैम, मेरे जैसे लोग कहेंगे वैसे किया जाएगा। आप एक आखिरी सवाल, 10वां निःशुल्क कैंप कहाँ होने वाला है आपका? 10वां निःशुल्क कैंप मैम जहाँ तक हमने अभी विचार किया है मेरी टीम ने, तो आसफ नगर में हम लोग करेंगे। बाकी अगर कुछ चेंजेस होगा तो आपको बता दिया जाएगा। तो ये कितने समय के बाद होगा 10वां? मैम हम लोग कोशिश ये करते हैं कि मैक्सिमम 2 महीने के अंदर ये कैंप हो जाए और कम से कम 1 महीने में हम एक कैंप लगा लें, तो आई थिंक दिसंबर के महीने में हम लोग एक कैंप लगा पाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच चिरब जी, थैंक यू। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर श्री स्वामी भूमानंद हॉस्पिटल की टीम भी है, संजीवनी डेंटल क्लिनिक की टीम भी है, श्री स्वामी भूमानंद हॉस्पिटल की टीम भी है और सैनी डायग्नोस्टिक्स की टीम भी यहाँ पर है। तो तमाम आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जांचें चल रही हैं, लोग लाभ उठा रहे हैं और भीड़ देखिए कितनी है, क्योंकि ऐसे क्षेत्र में लगाया गया है जहाँ ज़रूरत भी है लोगों को, क्योंकि अस्पताल जाना अफोर्ड नहीं कर पाता है हर कोई, तो इसलिए यहाँ पर जो है ये कैंप लगाया गया है। और आप भीड़ देख सकते हैं कि तमाम लोग आ रहे हैं और फ़ायदा उठा रहे हैं। तो सर कुछ कहना है आपका, किस चीज़ की जाँच कराई आपने? आंखों की। आँखों की, तो क्या पता चला? अभी कुछ पता लगा, अभी तो चाक भी नहीं हुई, अच्छा, अभी चाक भी नहीं, अभी क्या पता लगा। ठीक है। तो वैसे अगर ऐसे कैंप लगेंगे तो थोड़ी राहत मिल सकती हाँ, है? राहत मिल सकती है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, लगनी चाहिए, बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। हाँ। तो जैसे हॉस्पिटल जाके नहीं अफोर्ड कर पाते वहाँ का खर्चा, तो ऐसे कैंप के हिसाब से हो जाता है? बेशक सही बात है, बिल्कुल ये ठीक है। हाँ, कैंप ठीक लगना। आप आएंगे, आपके घर से हाँ, कोई भी आए? गरीब आदमी हम इसको भी सब यहाँ से सूझा हुआ है। हाँ, तो चिरब जैन जी ने लगाया, उनको जानते हैं आप? नहीं, हम नहीं जानते। जी आप बताइए। जैन साहब हैंगे, हाँ जी। फोनिक्स वाले, जानते हैं क्यों नहीं जानते? तो उनको जानते हैं। तो इससे पहले वो कैंप लगाए, कभी आए हो उनके कैंप में आप? नहीं, पहले की नहीं है। पहले नहीं आए, अभी आना हुआ है। चलो ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, मैं और पूछ लेती हूँ। अम्मा जी काहे की जांच करा रहे हो आप? है काहे की जांच करा रहे हो? आँखों की। आँखों की काफ़ी परेशानी है? हाँ, अच्छा, तो अभी हुई नहीं, अभी नंबर आएगा? अब आएगा। तो जैसे अच्छा ऐसा कैंप लग रहा है, हॉस्पिटल जाने से ये ठीक है या हॉस्पिटल जाना ठीक है? यहाँ ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसा होता है कि महिलाएं ज़्यादा घर पर रहती है तो उन्हें नहीं पता होता। भैया आप काहे की जांच करा रहे हैं? आँख। आँखों की में प्रॉब्लम है? जी जी। कितनी उम्र होगी आपकी? 21 है, 21-22। तो अच्छा, हॉस्पिटल जाना ठीक है कि ऐसे चेकअप अगर यहाँ हो जाए तो ये ठीक है? और अगर ये ठीक हो जाए तो यही अच्छा है। हॉस्पिटल जाना महंगा पड़ता है? पैसा लगता है वहाँ। लगता है जी। और यहाँ पैसे नहीं लग रहे? नहीं, क्या बात है, पैसे- मतलब फ्री की तो रेवड़ी बढ़िया ही लगती है, जी, जी, है ना? जी, जी। चलो ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, कराओ। अंकल आप काहे की जांच करा रहे हो? आँख की जाँच करा। आँखों की, सबको आँखों की परेशानी ज़्यादा है। मुझे ये बताइए कि हॉस्पिटल जाना ठीक है कि ऐसे यहाँ पर चेक कराना ठीक है? भाई जहाँ दोनों जगह ठीक है। दोनों जगह ठीक है। क्यों, हॉस्पिटल महंगा नहीं पड़ता? नहीं, महंगा सस्ता क्या, असल तो सेहत है। देखिए आदमी को जहाँ मौका लगे। तो पहले भी कराई है आँखों की जांच? जी कराइए। क्या निकला था? कुछ थोड़ी सी कमी निकली थी, चश्मा लगा था। चश्मा लगा था। तो अभी दवाई भी मिलेंगी यहाँ पर? जी जी तो जो कैंप लगा रहे हैं चिरब जैन जी, जानते हो उनको? जी। जानते हैं? कौन है वो? फोनिक्स क्या बात यूनिवर्सिटी। है, जानते हैं वो। ठीक है, ठीक है, ठीक है अंकल, ठीक है, ठीक है। अंकल आप तो नहीं जानते थे। भैया आप काहे की जांच करा रहे हो? आँखों की। आपकी तो अभी उम्र भी इतनी नहीं है, तो आँखों में क्या हुआ? बहुत प्रॉब्लम है, कम दिखाई देते। तो आप इससे पहले कहीं चेक नहीं कराया? चेक कराया था, बस चश्मा नहीं लगा। तो आप मुझे ये बताओ कि हॉस्पिटल जाना ठीक है कि यहाँ पर चेक कराना ठीक है? यहीं पे सही है, हॉस्पिटल जाने में खर्चा वगैरह ज़्यादा आते हैं। ठीक है, आप देखिए कि आंखों के पास ज़्यादा भीड़ है, लोग आंखों की जांच ज़्यादा करा रहे हैं। तो चलो और आगे पूछ लेते हैं कि क्या समस्या ज़्यादा है। तो यहाँ पर है श्री भूमानंद हॉस्पिटल, यहाँ पर स्त्री रोग विशेषज्ञ आकर यहाँ पर चेक करा सकते हैं। और ये सैनी डायग्नोस्टिक्स है, यहाँ पर खून की जाँच हो रही है। हो गई भैया खून की जाँच आपकी? अभी नहीं हुई। अभी नहीं हुई, क्या परेशानी, क्यों करा रहा है खून टेस्ट? ऐसी सर ने मतलब मन कर रहा था? सर ने कहा है। सर ने ब्लड ग्रुप के लिए? अच्छा, ब्लड ग्रुप के लिए, ठीक है। तो आप मुझे बताइए सर कि जैसे हॉस्पिटल जाके चेक कराते हैं या फिर यहाँ अगर हो जाता है तो ये ठीक है कि हॉस्पिटल जाना ठीक रहता दोनों ही बेहतर है। है? कि यहाँ तो फ्री में हो रहा है। यहाँ फ्री में हो रहा है, हाँ, हॉस्पिटल में पैसे खर्च होते हैं। तो बढ़िया है ना, पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं लगता? ये तो बेहतर है। अच्छा है ना? बहुत जो बढ़िया। लगा रहे हैं कैंप चिरब जैन जी, आप जानते हो उनको? शरद जन जानते हो कौन है वो? फोनिक के अध्यक्ष। ठीक है, ठीक है, जानते हैं, जानते हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है सर? सर मैं शहाबुद्दीन अधिकार मित्र, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से। ये निःशुल्क कानूनी जानकारी व सहायता। अच्छा, ये आप जानकारी दे रहे हैं। तो क्या क्या लोग आगे पूछते हैं, ज़्यादा कॉमन चीज़ क्या पूछते हैं लोग आगे? सर पूछते तो कम ही है, लेकिन हम अपनी तरफ से बतलाते हैं जो हमारे मुख्य काम है। हाँ। एक तो क्या नाम, लोक अदालत का आयोजन करना, जिसमें जो है जो मध्यस्थता करा करके सुलह समझौते से केस निपटने वाले हैं, वो हम लोक अदालत के माध्यम से वो निपटाते हैं। दूसरा, इसमें 12 श्रेणी दी जाती है, जिसमें जो पात्र व्यक्ति है ना, उन्हें निःशुल्क सेवाएं दी जाती है। जैसे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, महिलाएं व बच्चे
औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर जिनकी आय 3 लाख से कम है, और सीनियर सिटीजन, भूतपूर्व सैनिक इत्यादि। आप कैसे चीजों का फायदा उठा सकते हो ये वो बताया जाता है सब जानकारी दी जाती है। आ रहे हैं लोग कुछ? जी आ रहे हैं। ठीक है। इसमें जो है हमें कोर्ट के द्वारा जो है अधिवक्ता, सरकारी अधिवक्ता दिलाने की भी हमारे पास निःशुल्क व्यवस्था है। देखो, एक तो कैंप लग रहा है, वो भी बहुत रात की बात है, लेकिन अगर ऐसी जानकारी आपको प्रशासनिक चीज़ों की जानकारी मिल जाए, कोर्ट अदालतों की जानकारी मिल जाए तो ये और भी अच्छा है। तो फायदा होता है जब लोग यहाँ पर आते हैं, पूछ कर जाते जी हैं। बहुत फ़ायदा होता है। और हमारा रोशनाबाद में ADR भवन स्थायी लोक अदालत के नाम से है। वहाँ से हमारे पास एक टोल फ्री नंबर है नालसा का, जी। वो है 1500 यानी कि 15100। इस पे कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या, उसका समाधान 24 घंटे के अंदर होता है। ओके, क्या बात है, बढ़िया है, बढ़िया है। सर, आप क्या घूम रहे हो, क्या क्या चेक कराया? नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही ऐसे ऐसे क्यों आए आप? यही रहता हूँ मैं जी। अच्छा, ये जो कैंप लगाया गया है क्या है, मतलब ठीक है, ऐसा अच्छा फायदा जी होता है? अच्छा है, ठीक है। पब्लिक किसने लगाया है? ये जैन साहब ने लगाया। क्या नाम है उनका पूरा? क्या नाम है उनका? सौरभ हाँ, जैन। चिरब जैन। ये थोड़ा नाम भी मतलब अजीब है, एकदम नहीं ले पाते ना, है ना? चिरब जैन है उनका नाम, उन्होंने अच्छा है, पब्लिक का फायदा है। ठीक है, पब्लिक का फायदा हो रहा है। चलो यहाँ पे, हाँ जी अंकल, क्या ढूंढ रहे हो, मुझे बताओ। ये मैंने चेकअप कराया जी, सही हो गया। आंखों की जांच भी कराई और क्या निकला डॉक्टर आंखों की भी। जांच में? चश्मा दिया उन्होंने, नज़र कमज़ोर थी। कब से? मेरी तो उम्र के हिसाब से देखो, नज़र तो 72 साल हो गई अच्छा जी। तो आप मुझे ये बताओ, जैसे हॉस्पिटल जाना पड़ता है, वहाँ पर खर्चा होता है, और अगर ऐसे कैंप पे तो यहाँ पर आसानी से फ्री में हो जाता है, कौन सा बढ़िया है? ये बढ़िया है जी। किसने लगवाया? जैन साहब ने लगवाया, सरोज जैन ने। जानते हो जैन साहब मैं को? और जो वो बतरा के साथ रहे थे हम। अच्छा, सोने बता भाई के के साथ साथ। रहते हो और शिविर में उनके चरब जैन जी के आ रहे हो, ये तो गलत है। हैं? ये तो गलत है, बत्रा जी के साथ रहते हो। तो बतरा जी के साथ रहते हैं, तो ये भी भाजपा के हैं। अच्छा, बत्रा जी के साथ रहना और चिरब जैन जी के शिविर का फायदा उठाना, वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्यों? अच्छा है, चिरब जैन जी बढ़िया है। बहुत बढ़िया। चुनाव लड़ेंगे तो वोट दोगे बत्रा को भी दोगे? नहीं, ये तो भाजपा नहीं। इनका देखिए झंडा कहाँ का लग रहा। अरे भाजपा का ले रहे हैं, अगर ले रहे हैं, लेकिन अगर टिकट नहीं दिया भाजपा ने और अकेले लड़े तो अकेले दोगे कि बत्रा को ही दोगे? नहीं, बतरा तो हमारा पहले से है, ये देखो। मतलब चिरब जैन जी को नहीं ये दोगे? तो भाजपा में ही है। मैं पूछ रही हूँ, अगर भाजपा ने टिकट नहीं दिया और वो निर्दलीय लड़े तो उनको वोट दोगे कि बत्रा जी को दोगे? नहीं तो हम तो बतरा जी को देंगे, पहले से देते आ रहे। निराश कर दिया अंकल आपने, बहुत बहुत बुरी बात है। चलो कोई बात, मैं मजाक कर रही हूँ अंकल, ठीक है। हाँ भाजपा में ही है, तो हाँ, भाजपा में ही हाँ। रहेंगे। ठीक है, भाजपा में रहेंगे, चलो ठीक है, ये अच्छी बात है। चलो अब यहाँ क्या हो रहा है, एक बार मैं यहाँ देख ले, तो ये है रजिस्ट्रेशन काउंटर, और जिसपे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है। और ये ठीक है, अच्छा ये चश्मे दिए जा रहे हैं? जी जी जी, चश्मे तो जो उधर से प्रिस्क्राइब होते हैं वही चश्मे जी दिए जी जा वही रहे हैं? मिली है जो भी कितने लोग अभी तक लेने आए हैं? काफ़ी लोग यहाँ पे नंबर काउंट हो रहे हैं। हाँ हाँ ये हमारे 33 हो गए, 33 से ज़्यादा हो गए, अभी नंबर रह रहे हैं करीबन 50 से प्लस हो गए हैं। हाँ। जी जी जी। तो सबसे ज्यादा मतलब किसके, बहुत नजर कमजोर के हैं या फिर अभी शुरू है उसके, मतलब सबसे ज्यादा नहीं नहीं, परेशान जो है पास के है, वैसे और कोई दिक्कत नहीं है, जो अभी नॉर्मली कंटिन्यू चल रहा है उनका, इसकी वजह से। आप फोनिक्स के स्टूडेंट हैं? जी जी जी। क्या बात है। तो चिरब जैन जी जैसे ऐसे कर रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं, तो मतलब आपका युवा होने के नाते कोई मैसेज है उनके लिए? जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और आगे भी होना चाहिए, इसके लिए हम बहुत धन्यवाद करेंगे चिरब जैन जी का, बहुत अच्छा कौन रिस्पॉन्स। सा कैंप है ये? जी नोवा कैंप है। क्या बात है, पता है बच्चों को, वेरी गुड। 10वां कहाँ लगेगा पता है कुछ? 10वां अभी कुछ पता नहीं है, पर पता लगेगा, आप आना जरूर। हाँ मैं आऊंगी। और 8वां कहाँ था? 8वां उसमें मैं उस पे था हॉलीडे में, पर मुझे पता है नोवा है। मैं तो मजाक कर रही हूँ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और ये क्या दिया जा रहा है? दवाइयाँ दी जा रही हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। भैया किस किस परेशानी की दवाई है यहाँ पर? आयरन वगैरह की, हाँ? अरे भैया रुको तो जरा, हाँ जी बताओ। आयरन वगैरह की है, खांसी वगैरह की है, और अपनी बुखार वगैरह की हो गई, अच्छा आई ड्रॉप्स हो गई अपने पास। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर दी जा रहे हैं, ठीक है। अब मैं एक बार आगे देख लेती हूँ, आगे क्या है? आगे ये मुझे लग रहा है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ही हो रहा है, और है ना, रजिस्ट्रेशन हो रहा है। चलो एक बार घुस के देख लेते हैं। ओके मैम, कितने लोग आ चुके हैं अभी तक, कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं? 200। 200, क्या बात है। और ये नंबर और कब तक बढ़ने वाला है, कितना बढ़ जाएगा, मतलब क्या उम्मीद? 300 350 पार हो जाते हैं। 350 हो जाएगा, ठीक है। चलो बहुत भीड़ है, मैं यहाँ पर नहीं घुस सकती ज़्यादा। आंटी क्या क्या परेशानी है आपको, क्यों आए इधर? ये आंखों के लिए आए हुए हैं, जांच के लिए। यह सबको आंखों की परेशानी कितने ज्यादा है, खाने पीने का ध्यान रखा करो। नहीं वो सब तो रखते हैं, क्योंकि उम्र का हिसाब है ना मैडम। 45 की उम्र हो गई है तो उसमें थोड़ी वीकनेस आ जाती है। मैं समझ सकती हूँ। किसने लगवाया ये कैंप, पता है आपको?
नहीं, अभी इतनी जानकारी मैं अभी आई हूँ। मैं समझ सकती हूँ, ठीक है। लेकिन आप मुझे बताइए कि हॉस्पिटल में जाना ठीक है कि जैसे ऐसे कैंप लग रहा है आप यहाँ पर आ सकते हो, ये ठीक है? नहीं नहीं, हॉस्पिटल में तो बाद में जाएंगे, यहाँ से शुरुआत होती है, यहाँ पे हमारा अच्छा लेकिन ट्रीटमेंट। अगर यहाँ पे ट्रीटमेंट हो जाता है तो फिर जरूरत नहीं पड़ती ना? जी जी, पैसे भी बच जाते हैं। पैसे भी बचते हैं। देखो क्या नाम, पर्चे का पैसा है, ट्रीटमेंट अपना हमारा देखो चेकअप होते हैं बहुत, उन सब का पैसा बच रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं हैं, सबको अच्छा है बहुत। हाँ ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। चलो, और किसी आंटी आपसे मैंने बात कर ली थी? हाँ, कर लीजिए। अच्छा, क्या परेशानी है मैम, किस चीज़ के लिए आए हो इधर? मेरे बेटे को दिखाना है। बेटे को क्या क्या हो गया बाबू? दांत में कोई दिक्कत है। अच्छा, दांत में कोई दिक्कत है, ठीक है मैम। अच्छा, जैसे ऐसे कैंप लगता है, मैं आपसे पूछ लेती हूँ, जैसे ऐसे कैंप लग रहा है तो यहाँ पर जैसे फ्री में आपका ट्रीटमेंट हो जाता है, ये ठीक है कि हॉस्पिटल में जाकर कराना ठीक है? मैम मर्जी है वो तो आपकी। तो यहाँ क्यों आए हो फिर? मर्जी थी? चलो मैम आप बताओ। यहाँ दिखाना अच्छा, जब यहाँ फ्री में हो रहा है दिखाना चाहिए ना। हाँ, यहाँ दिखाना चाहिए। चलो, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है सर? रजिस्ट्रेशन कर रहे हो? यस सर, यस मैम। ओके, कितने हो गए अभी तक? अभी तक 190 हो गए। तो आप फोनिक्स के स्टूडेंट हैं? यस मैम। डिपार्टमेंट नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग। नर्सिंग। तो जैसे चिरब जैन जी इतनी सेवा कर रहे हैं, कुछ कहना है उसमें? मैम अच्छा काम है और इससे हमारा ही फायदा हो रहा है, हमें प्रैक्टिस हो रही है। हाँ, आपको कुछ क्या सीखने को मिलता है, मतलब एक्सपीरियंस कैसा हो जाता है? मैम एक्सपीरियंस यही है कि हमें पेशेंट से इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है, और जैसे जो भी मतलब कि हमारा जो नॉलेज है उस चीज़ों को लेके उसे अप्लाई करने का यहाँ पे मौका मिलता एक है। चीज़ और है, नर्सिंग डिपार्टमेंट भी आया हुआ है कि कोई और डिपार्टमेंट भी आया है? नहीं मैम, नर्सिंग फार्मेसी आए हुए हैं, एक्सरे के डिपार्टमेंट के आए हुए हैं, ईसीजी आए हुए हैं, सब आए हुए हैं। मतलब प्रैक्टिस हो रही है ये आपकी, है ना? हाँ, चलो ठीक है, अब इसको खत्म करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, देखो अगर यहाँ से एक बार आप नज़ारा देखेंगे तो भीड़ बहुत ज़्यादा और काफ़ी अच्छी संख्या में भारी यहाँ पर आए हैं। 200 तो अभी तक जो है रजिस्ट्रेशन हो गए हैं और बाकी जो हो रहे हैं उनका पता नहीं है। तो बाकी ठीक, अच्छा काम यहाँ पर चल रहा है, लोगों से बातचीत की कि भाई यहाँ पर ही आना ठीक है। अगर एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग होने के नाते आप सोचेंगे तो यहाँ पर आना ज़्यादा ठीक है, क्योंकि अगर फ्री में आप लोगों का काम हो रहा है तो हॉस्पिटल में जाके फिर आपको इतना एक्सपेंसेस क्यों करना। तो ये प्रोग्राम था जो हमने आज आपको कवर करा दिया है, और फार्मेसी के और नर्सिंग के यहाँ पर स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं जिनकी अपनी प्रैक्टिस हो रही है। सब बहुत बढ़िया है। तो अगर आप लोगों के पास हमारी वीडियो पहुँचे तो प्लीज़ यहाँ पर आइए और अपना चेकअप करा कर जाइए। मोहल्ला में लगाया हुआ कैंप, ये 9th कैंप था। ऐसे ही आप पूरा वार्ड का लगाने का एक लक्ष्य रखा है। उन सभी के लिए, उनके लिए भी और लाभ लेने वाले को सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ऐसा वाला कार्य हमारे समाज के लिए और सभी लोगों के लिए लाभदायक हो और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके लाभ उठाएं। देखिए, आप सरकार के दौरान आपका सिविल हॉस्पिटल है, उसमें भी आपको सही और पूरा तरीके का पूरा विभाग का डॉक्टर्स है, उसी में जाके करने से एक अपॉर्चुनिटी है। आप कैंप में जाके, अभी हम लगातार रजत जयंती उत्सव में भी कैंप लगाया था, उसके पहले भी एक 15 दिन माननीय प्रधानमंत्री सर का निर्देशानुसार भी 15 दिन का एक कैंप लगाया था, उसमें भी शायद आपने भी शुरू किया होगा उसी में। तो ये लगातार प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर्स है, लगातार स्वास्थ्य के कार्यक्रम करते रहते हैं, दोनों मिलके। अभी ऐसा ज़माना है, हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जैसा दोनों मिलके समाज की सेवा करने में लगे हुए हैं। दोनों का आभार। सर, सिविल एक पीडियाट्रिशियन का प्रॉब्लम था, बाकी सभी क्या है डॉक्टर्स उपस्थित है सिविल में, आप जाके अपना भी देख सकते हो, ऐसा नहीं है। तो बाकी वो भी शायद अभी नियुक्ति हुआ होगा, पिछले बार डीएम सर का इंस्पेक्शन में पाया गया था, तो ऊपर से नियुक्ति होना है, उसी को रेफरल में किसी को अटैच भी कर रखा आपके द्वारा। हाँ, कल शाम ही एक हमारा शासन के द्वारा, मुख्यमंत्री सर के द्वारा और डीजीपी सर के द्वारा मीटिंग लिया, उसी के दौरान सभी हमारा बॉर्डर्स है और उसके अलावा भी बाहर से आने वाले व्यक्ति हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, या आपका रेगुलर रोड बॉर्डर्स है और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ भी है, उसी में सुरक्षा बढ़ाई गई है और लगातार पूछताछ और जांच चल रही है। ठीक है।